नाज़रीन, आज पाकिस्तान तारीख के उस दोराहे पर खड़ा है जब पाकिस्तान की हुकूमत को यह फैसला करना है कि कमर दर्द ज्यादा संगीन जुर्म है या कोरोना वायरस ज्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ कमर दर्द का कहकर बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे और आज भी वो मतलूब हैं उन तमाम लोगों को जो परवेज मुशर्रफ को डिक्टेटर कहा करते थे, उन्हें सजा देने का मुतालबा किया करते थे, जिनमें इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान भी पेश थे। दूसरी जानिब पंजाब में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और उनकी जानिब से, बल्कि उनकी पूरी पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से मुतालबा किया गया है कि उन्हें फिलफौर इत्तफाक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी बेहतर मेडिकल केयर की जा सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह मुतालबा कानूनी है, और अगर यह मुतालबा कानूनी नहीं है तो क्या तिब्बी बुनियादों पर हमजा शहबाज शरीफ को इस तरह की सहूलत दी जा सकती है, और जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसमें हमजा शहबाज का तासुर किया जाएगा कि उन्होंने भी अपने चचा की, अपने ताया की तरह जेल काटने को तरजीह नहीं दी बल्कि उन्होंने बाहर आने को तरजीह दी। इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम उवैस भट्टी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेरे साथ मौजूद होंगे राना अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे मियां मोहम्मद हबीब साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। राना अरशद साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि हमजा शहबाज शरीफ पंजाब की जेलों में कैद, कोई पहले कैदी नहीं है जिन्हें कोरोना वायरस की तशखीस हुई, फिर उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, आपके लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि हमजा शहबाज के लिए ही क्यों। इसलिए कि हमजा शहबाज एक हसद की आग में झुलसने वालों की जिद की सजा भुगत रहा है और 16 माह से कैदोबंद की सौबत बर्दाश्त कर रहा है। उन केसेस में जो 2003-4 में उस वक्त के डिक्टेटर और काफ लीग की जिद और अना की भींट चढ़ा था, ठीक है, और आज वो सबसे बड़े सूबे पंजाब का अपोजिशन लीडर है, पंजाब असेंबली का, और 16 माह से जेल काट रहा है। और मैं आपकी वसातत से सिर्फ सवाल ये करना चाहता हूं कि पनामा के इंटरनेशनल ड्रामे से लेकर आज तक सजा तो शरीफ फैमिली ने भुगती, और वो 356 लोग कहां पर हैं जो कोर्ट में गए थे। आज मैं अपने बड़े मोहतरम सिराजुल हक इस्लामी जमीयत तुलबा से लेकर जमात इस्लामी के सरबराह से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप भी कोर्ट में गए थे और आप भी कहते थे बिल्कुल अच्छी बात है कि पनामा केस को टेकअप करके सबको सजा मिलनी चाहिए थी, तो सिराजुल हक साहब किसी को नहीं मिली, सिर्फ शरीफ फैमिली को मिली है, मियां नवाज शरीफ को, कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग कर दिया गया। और आज हमजा शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ का भतीजा होने की सजा भुगत रहा है, 16 माह से जेल में है। अब कोरोना हुआ तो मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूं कि वो जेल में था, कोरोना कैसे हुआ, और उसके बाद जब सैटरडे को मुलाकात उनकी फैमिली से थी तो उनकी फैमिली को भी डायग्नोज हो चुका है। अब वहां पर कैद तन्हाई तो थी ना, 16 माह रहते हुए घबराए हैं ना आज घबराए हैं। इशू ये है कि कोई मुल्ज़िम हो या मुजरम हो, जेल में हो या थाने में हो, उसको तिब्बी इमदाद पहुंचाना ये बात बिल्कुल ठीक है राना अरशद साहब, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ को या आहद चीमा को या फव्वाद हसन फव्वाद को सिर्फ इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना कि उनके जेल के बाहर कोई आला मनासिब थे, क्या दुरुस्त होगा? ये स्पिरिट ऑफ लॉ के खिलाफ है राना अरशद साहब। आप सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं जो हमारी शरीयत हमें दर्श देती है, जो रियासत मदीना हमें दर्श देती है, जो सरदारे दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मुल्ज़िम की सजा चाहे मेरी बेटी फातिमा ही क्यों ना हो वही होगी। हम भी यही तवक्को रखते हैं कि आज आहद चीमा अंदर है और वो आजम खान, वो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आज वो प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और आज वो BRT से लेकर वो बिलियन ट्रीज के अरबों रुपए खाने वाले, वो मैं समझता हूं कि
1400 रुपए गंदम खरीदकर 2400 रुपए गंदम बेचने वाला माफिया, जिसके सरबराह खुद इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं, खुद हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुजदार साहब है। तो फिर उस्मान बुजदार पर वो 5 करोड़ का जो लाइसेंस देने का इल्जाम लगा, तो उनको तो नहीं पकड़ा गया। मियां हबीब साहब, आप इत्तफाक करते हैं राना अरशद की बातों से? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सलूक तो एक जैसा होना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कोरोना की वजह से बैरून मुल्क भेजा जा सकता है, तो शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोरोना की वजह, हमजा शहबाज को कोरोना की वजह से क्यों नहीं? जब मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था तब कोरोना वायरस नहीं, सॉरी, प्लेटलेट्स अब वापस आने में जो कोरोना वायरस नहीं वो रुकावट है। बुनियाद उनकी भी प्लेटलेट्स थी, और इनका भी कहा जा रहा है कि शायद प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं। तो बात यह है कि देखें, बीमारी कोई भी हो, लेकिन अगर उसी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा सकता है, तो हमजा शहबाज को जो है उनको क्यों सजा दी जा रही है? उनको भी उसी किस्म का एक जैसा सलूक उनके साथ भी होना चाहिए, उनको भी हॉस्पिटल दाखिल होना चाहिए और उन्हें सहूलतें मिलनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या हुकूमत को जुल्म देकर मियां नवाज शरीफ साहब गए थे, और आज जो है उनको समझ आ गई है कि नहीं, वो हमारे साथ आहत हो गया था, लिहाजा हमजा शहबाज के साथ वो वाला सलूक नहीं हमने करना। अवाम को दिखाना है कि जी नहीं, हमसे गलती हो गई थी, या जो था नवाज शरीफ जो था वो एक बहुत बड़ा माफिया था और उन्होंने मैनेज करके बैरून मुल्क चले गए, अब हमें होश आया है। मियां हबीब साहब, एक सेकंड रुकिएगा, इससे पहले कि मैं हमजा शहबाज शरीफ के मुतालिक ओवैस आपसे पूछूं, 2 दिन पहले शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मियां नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए बैरून मुल्क जाने में कामयाब हुए। शहबाज गिल के इस ट्वीट की रोशनी में क्या डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ओवैस, देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब की बात, जो एक ट्वीट की बात कर रहे हैं, उनकी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। ठीक है। देखिए, जब कोर्ट्स के ऑर्डर मौजूद है, जब कोर्ट्स की परमिशन के साथ वो गए, उसमें ना कोई सेकंड ओपिनियन, नवाज शरीफ कोई धोखा देकर नहीं गए। मैं बिल्कुल इस चीजों को, मैं देखिए शहबाज गिल साहब की मैं कह रहा हूँ उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, उनको आजादी राय है, वो दे सकते हैं, लेकिन हम इस चीज पे बड़े ओपिनियन पीटीआई की ओपिनियन नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, लेकिन जो पीटीआई की ओपिनियंस होती हैं सर, वो भी शहबाज गिल अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं। रूल ऑफ लॉ, आप लोगों को जो बात पसंद आ जाए नहीं, वो बिल्कुल उनकी नहीं, पार्टी लाइन है, बिल्कुल जो बात पसंद ना आए वो जाती राय है। सर, ये तो बड़ा पुराना मेथड है। जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात आप करते हैं, कोर्ट्स की जजमेंट्स की बात करते हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर्स की बात करिए, कोर्ट के ऑर्डर के साथ गए, वो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं फेक्ड हैं, मैनिपुलेटेड हैं, या जो मैनेज्ड हैं। देखिए, ये कोर्ट्स का काम है उसको करना, क्या आपको नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब की मैनेज्ड हैं, फेक हैं? देखिए, मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। देखिए, जो कोर्ट्स के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किए डॉक्यूमेंट, अगर वो फेक हैं तो उसके ऊपर कोर्ट हक रखती है उनके ऊपर। मुझे शहबाज गिल साहब भी जाती राय दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी जाती राय दे रहे हैं, और कल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह से बाहर गए हैं वो सबको पता है। वो इमरान खान की भी जाती राय थी। देखिए, वो जो बात करें किस तरह बाहर गए, किस वो रास्ता ये था, कोर्ट की परमिशन के साथ गए, कोर्ट ने उनको परमिट किया कि आप जाएं और अपना इलाज करवाएं, और आज वही बात वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के ही ऑर्डर्स मौजूद हैं तो कानून की पासदारी करते हुए वापस आए। कानून, कोर्ट्स ने तो आज उनकी जो बेल थी वो खारिज कर दी हुई है, कोर्ट्स ने उनकी जो अपील्स थी वो भी खारिज कर दी हुई है। आज देखिए, जब आप लॉ इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट फेकनेस की बात, वो एक सेकेंडरी चैप्टर है, वो एक सेकेंडरी चैप्टर। आप जो प्राइमरी चीज है उस पे फोकस है। क्या आया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस ऑर्डर के तहत गए? वो कोर्ट्स ऑर्डर थे। अगर कोर्ट्स ऑर्डर ने उनको परमिट किया कि आप पाकिस्तान से बाहर जाकर अपना इलाज करवाएं, पाकिस्तान से बाहर जाए, चाहे वो ठीक हो गए, पाकिस्तान में तो वो बीमार बहुत थे, और अच्छा, पाकिस्तान से बाहर एक मिनट के लिए भी हॉस्पिटल देंगे। आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन जो संगीन गद्दारी के मुजरिम परवेज मुशर्रफ साहब हैं, उन्हें पाकिस्तान लाने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई बयान सुना ही नहीं, रेड वारंट जारी हुए हुए, कभी कोई बयान सुना ही नहीं आपकी उनके रेड वारंट जारी हुए, उनको इंटरपोल के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो कोर्ट्स के मेथड है, या जिस कंट्री में वो उन्होंने असाइलम लिया हुआ है, सियासी पनाह ली हुई है, देखिए आप उस मुल्क के रूल्स को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत परवेज मुशर्रफ को वैसा भी वापस लाने की बात कर रही है। बिल्कुल, मैं आज आप ही के मुंह से सुन रहा हूं। सर, आप अगर नून लीग की गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा,
नून लीग की गवर्नमेंट में वो बाहर जाते जी। हैं। आप बताइए इन लोगों ने कोशिश की, मैं इस पर इन आता लोगों हूं। ने अवैध कोशिश भी नहीं मुझे की। ये हम बताइएगा लोग तो रेड वारंट जारी कि किए इस उनके। सारे प्रेसिडेंट की रोशनी में क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब को तिब्बी बुनियादों पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कोरोना वायरस की वजह से रिलीफ मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है जो कि मियां हमजा साहब को मिलना चाहिए। अगर एक आम बंदा जो किसी भी छोटे से छोटे या बड़े मुकदमे में भी है, क्या उस बंदे का राइट नहीं है कि अगर उसे कोरोना वायरस है या कोई भी इशू है, हमजा शहबाज शरीफ को वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो एक आम आदमी को मिलती है? बिल्कुल ऐसा। देखिए मुझे एक बात बताएं, एक आम आदमी के लिए आप प्रोफेसर अब्बास रजा की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाते हैं? देखिए, आपने जब आप कोर्ट्स तो के ऑर्डर खुद- आते हैं आप तो ये तो कोर्ट्स खुद के उस- ऑर्डर हैं सर, ये कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। जब आप कोर्ट्स में कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कोर्ट्स जो उसके ऊपर ऑर्डर करेगी, वो कोर्ट कोई स्टेट नहीं है, वो पिलर ऑफ द स्टेट है। जो कोर्ट ने ऑर्डर कर रहे हैं, आपने उसको चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, हम लोग ने इंप्लीमेंट करना है, हम लोग ने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। ये नहीं कि हम लोग कोई ऑर्डर है तो उसको नहीं करना। आपको मकाफाते अमल याद नहीं रहते कि जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे तो मियां नवाज शरीफ साहब उनकी अयादत के लिए गए थे। आज उसी मियां नवाज शरीफ का भतीजा अगर इस तरह से एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में मुब्तला है जिसमें उसकी जान जा सकती है और आप कह रहे हैं उसे कोई रिलीफ मिलना नहीं चाहिए? सर, आपको वक्त याद नहीं रहता? देखिए, ये बात बिल्कुल इस तरह नहीं है। अच्छा। आप देखिए, क्या हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं जेल के अंदर? क्या उसके अंदर, उस जेल के अंदर उनका इलाज नहीं हो सकता? अभी मैं जब कोरोना की बात करता हूं, हम सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी कोरोना वायरस के दिनों की कि जो लोग 7 ईयर से कम पनिशमेंट जिनको है, आप उनको बेल आउट कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाता है, सुप्रीम के पास जो लोग सीपीएलए में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन कर देती है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ किसी उस मुजरिम के लिए भी नहीं है जिसको जो सजा याफ्ता है। देखिए, इनका तो अभी ट्रायल चल रहा है। अगर आप कहें कि सिर्फ एक बंदे के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं है। कल को तो हर बंदा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेगा। पहले देखिए, हमें कानून की बालादस्ती की बातें करनी है। गिरफ्तार किया हुआ है, नैब ने गिरफ्तार किया हुआ है। नैब सारे 3 साल तक अहद चीमा के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखता है और बाद में कहता है जी ये इंक्वायरी बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि नैब ने अहद चीमा की जिंदगी के 3 साल जाया किए। और ये एक मिसाल नहीं है, इंजीनियर कमरुल इस्लाम की मिसाल है और भी बहुत सारे, शाहिद खाकान अब्बासी की मिसालें हैं, मिफ्ता इस्माइल की मिसालें हैं कि नैब की परसिक्यूशन के बाद नैब कोर्ट से लोग बेगुनाह ठहरते हैं। तो जब तक वो नैब की अदालत से मुजरिम साबित नहीं हो जाते तो उनके साथ मुजरिम वाला सलूक करना ओवैस गलत नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, क्या पीटीआई गवर्नमेंट ने अहद चीमा के खिलाफ इनिशिएट किया था केस? आप मुझे बता दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं है वैसे। आप जो बात कर रहे हैं कि 3 साल आप उनकी जिंदगी के जाया कर दिए, अगर तो पीटीआई गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ केस बनाया नैब का, तो आप बिल्कुल हमें कसूरवार कहिए कि उनके खिलाफ आपने केस बनाया। आप हमें दाद दीजिए, हमारी इस गवर्नमेंट को दाद दीजिए कि जिस गवर्नमेंट के अंदर नैब ने डिसीजन लिया कि अगर इस बंदे ने नहीं किया तो इसके खिलाफ ये टाइम जाया हुआ है। मैं आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए चीजें, ये नहीं कि नून लीग के दौर में ये केसेस स्टार्ट होते हैं। अगर पीटीआई ने इनके ऊपर किया होता तो आप बिल्कुल ये कहते अहद चीमा साहब जी राणा साहब वहां पे स्टार्ट रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी वैसे मैं ये करना चाहता हूँ, वेल डन, बहुत अच्छा। लेकिन जब इमरान खान ने ऐसा फरमाते हैं, यूएन में भी जाते हैं कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मियां नवाज शरीफ का ऐसी उतारूंगा। यार इनका टेम्परामेंट देख लें, इनका माइंडसेट देख लें कि ये इमरान खान साहब गिरते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब तबारदारी करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो इनकी ख्वाहिश पर बनी गला चाय पीने जाते हैं। और एक इनके पास जो मैं समझता हूं 25 जुलाई को आरटीएस सिस्टम को ग्वाल मंडी की लस्सी पिलाकर सला दिया गया और उसकी पदाश में जो आने वाली मुसल्लत शुदा गवर्नमेंट है उसके कारनामे देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत। लेकिन ओवैस का जो स्टांस है, प्रिंसिपल स्टांस सुनिए ना, ये सारी जो एक जज्बाती रेट्रिक है उसको एक मिनट साइड पे रखिए। ओवैस ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी का और हमजा शहबाज शरीफ का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज की सूरत में इलाज, ट्रीटमेंट एक सा होना चाहिए। इन प्रिंसिपल तो ठीक है। मैं भी तो यही कहता हूं, हाँ। मैं भी यही कहता हूं कि चलो हमारे अंदर तो खामी गलती होगी, तो ये तो रियासत मदीना के दावेदार हैं। तो नैब का केस हेलीकॉप्टर का वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को तो हेलीकॉप्टर की पदाश में पहले सजाएं मिलती रही, और अगर वही नैब का केस अगर इमरान खान साहब पर है कोई नहीं पूछता, वही अगर बीआरटी का केस नैब के पास है तो नहीं कोई पकड़ता, नहीं कोई पूछता। और ये 2 कानून है। अवैध साहब
अगर वो मालूम जब्बे वाला प्रवेश खटक पे है तो उसको कोई नहीं पूछता। अगर जहांगीर तरीन पर है तो उसको स्पेशल जहाज पर बिठाकर भेज दिया जाता है। और अगर मियां नवाज शरीफ है तो जेल जमा जेल। राणा साहब, नदीम अफजल चंद आजकल कौन सी पार्टी में? मेरा ख्याल है सुना तो है कि इंटरनेशनल लोटा, लेकिन आजकल उसका जो झोंपड़ा है वो पीटीआई के। अच्छा, 2 दिन पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब ने, मुझे यकीन है अवैस ने वो क्लिप भी देखा होगा, उनका ये कहना था कि नैब को फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला रही। तो एंकर पर्सन ने पूछा फिर नैब को कौन चला रहा है, जिसके ऊपर नदीम अफजल चंद ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब देकर मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। आप फिर अंदाजा लगा लें जो ये कहते हैं हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बैठने वाले कि मैं टीवी देखकर मुझे अंदाजा होता है कि डॉलर की कीमत क्या हो गई है, और उनको ये भी नहीं पता लगता कि उनके असद उमर साहब मिनिस्टर फाइनेंस तब्दील होकर कौन आ जाता है, और आते कौन है? शेख हफीज साहब जो काबली के भी मिनिस्टर फाइनेंस थे, जो पार्टी के मिनिस्टर फाइनेंस थे, और आज के भी। पिछले दौर बड़े करप्ट थे, लेकिन मिनिस्टर फाइनेंस बहुत शरीफ आदमी था, उसको ये माशाल्लाह ड्राई क्लीन हमाम में ले आए हैं। इशू ये है कि आज जो सियालकोट मोटरवे पे वकूआ होता है, जो लाहौर के अंदर वकूआ होता है, उसका आप अंदाजा लगा लें कि पहले तो इमरान खान साहब कंटेनर से नीचे नहीं उतरते थे, और आज उनकी जुबान पर यह नहीं आया कि कम से कम उस वकूए में किसी मुंशी को ही मुअत्तल कर देते, किसी एसएचओ को मुअत्तल कर देते। हाँ, मिनिस्टर मराज सही साहब फरमाते हैं कि मोटरवे पर नहीं हुआ, आईजी पंजाब इस पर बात कहीं और निकल जाएगी। राणा साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा, मुझे मियां हबीब साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस तरह के प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि मियां नवाज शरीफ के अलावा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज की सूरत में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, क्योंकि राणा अरशद साहब की इस बात में वजन है कि हमारी बारी भी आने दे, हमें भी सुन लेने। मियां हबीब साहब, क्या उनको रिलीफ मिलना चाहिए हमजा साहब को? अच्छा देखें, एक तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की तारीख जो है ना वो बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ जो है ना फैसले भी दबाव में होते हैं, यहाँ कानून को भी जिस तरह मोम की नाक की तरह है, जिस तरह मर्जी उसको आप यहाँ एक शख्स वज़ारत उस्मा का हल्फ पहले उठाता है, उसका शनाख्ती कार्ड बाद में बनता है। बेशुमार यहाँ बड़ी अजीबोगरीब किस्म के प्रेसिडेंट है। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो है ना मोस्टली फैसले जो होते हैं ना वो अवाम का दबाव, सियासी दबाव और इंतजामी दबाव और कई किस्म के दबाव, अवाम के दबाव पर फैसले होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप ये देख लें कि ये अवाम का दबाव है, तो ये मोटरवे वाला केस जो है वो इतना हाईलाइट हुआ, पुलिस इतनी सरगर्म हुई और उस पर मुलजम को पकड़ा गया। वरना अगर आम इस पे खामोशी इख्तियार की जाती तो वो रूटीन में पुलिस तो टरखा देती है आम आदमी को। मेरे खुद छोटे भाई के साथ जो है वो डकैती हुई, मैं 4 दिन इंतजार करता रहा कि शायद FIR दर्ज हो जाए, लेकिन जब मैंने किसी को, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप राणा अरशद साहब के इस मुतालबे की हिमायत करते हैं कि मुखालफत के हमजा शहबाज को रिलीफ मिलना चाहिए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि कोई शख्सियत अहम नहीं होती, उसमें हमजा शहबाज हो, मियां नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, आप जो है ना कानून और सिस्टम जो होता है ना वो अहम होता है। आप यही वजह है कि पाकिस्तान में लोगों को इतमाद नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं खरीद सकता हूँ इंसाफ, तो वेल एंड गुड, मैं 2 करोड़ वकील को फीस देकर जो है वो अपना केस अच्छे तरीके से लड़ सकता हूँ, तो वो इंसाफ ले लेता है। और एक आम आदमी जो बेचारा मुर्गी चोरी में फंस जाता है, वो उसको पता है ना ये वकील कर सकता है, वो कई साल जेलों में गलत रहता है। सिस्टम ये होता है, रियासत ये होती है कि वहाँ हर आम आदमी से खास उसकी जिसका कोई वाली वारस नहीं होता ना, उसकी रियासत वाली वारस होती है। ठीक है, तो ये जब तक आप ये जैद बकर और अवैस को भी एक जैसा इंसाफ नहीं फराहम करेंगे, फिर इसी तरीके से होता रहेगा। फिर जो है ना पाकिस्तान में जो बाअसर लोग हैं वो डोमिनेट करते रहेंगे, और वो जिस तरीके से चाहेंगे वो इंसाफ खरीद भी सकते हैं, इंसाफ को मरोड़ भी सकते हैं। बड़ी अहम बात कर रहे हैं अवैस, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं साहब कि पाकिस्तान में सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने एक खातून एतराफ़े जुर्म करती हैं, लेकिन उन्हें जुर्माना कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन नैब वाले इल्ज़ाम की सूरत में बंदे को उठाकर घर से ले आते हैं और बाद में वो इल्ज़ाम साबित ना होने पर छूट जाता है। ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं तो क्या है वैसे? सर, ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, ये लेजिस्लेशन ने जो लॉ मेकिंग की हुई है, FBR के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो SOPs बनाए गए हैं, जो उनके SROs बनाए गए, उनके मुताबिक उन लोगों ने चलना है। देखिए, ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम की आप बात करते हैं जो FBR के अंदर है,
ये टैक्स इवेजन के जो केसेस होते हैं, टैक्स इवेजन के अंदर उन लोगों ने क्या किया हुआ है, इनको इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इस तरह है कि वो ज्यादा से ज्यादा फाइन करते हैं। इसमें ये नहीं कि प्रिजन नहीं है, प्रिजन भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर देखिए लेजिस्लेशन ने लॉ बना दिया हो या प्रिजन और फाइन, तो एफबीआर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। यानी अगर आप वजीर आजम के रिश्तेदार हो तो आपको प्रिजन नहीं होगी, फाइन होगा? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ ना? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, नहीं हुआ ऐसा। मैं एफबीआर के केसेस की बात कर रहा हूं, मैं एफबीआर के केसेस की बात कर रहा हूं। एफबीआर के अंदर मैं भी नॉर्मली ये है, मुझे कोई एक एग्जांपल दे दीजिए, अलीमा खान, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए जिसमें प्रिजन हुई है। मैं एफबीआर केसेस की बात कर रहा हूं सर। आप मियां हमजा देखें, आप जब बात करते हैं अलीमा खान साहिबा की, देखिए एमनेस्टी स्कीम मैंने नहीं दी, एमनेस्टी स्कीम आपने दी, नून लीग की गवर्नमेंट में दी। अच्छा, आपने कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी अब तक? मैं उस अलीमा खान के जो केस की बात कर रहे हैं आप, मैं उसकी बात कर, अलीमा खान को एमनेस्टी स्कीम जो दी गई थी जिसमें नून लीग के दौर में एमनेस्टी स्कीम लोग अवेल करते हैं, या तो आप एमनेस्टी स्कीम देना, पीटीआई ने एमनेस्टी स्कीम दी है, ठीक है, अगर एमनेस्टी स्कीम भी एज पर लॉ दी जाती है, वो बियॉन्ड द लॉ चीजें कोई नहीं है। आप जब लॉ आपने एक बनाया है उसको कोई बंदा भी अवेल कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, एज पर लॉ दी जाती है। देखिए जब लॉ के अंदर हर गुंजाइश खत्म हो जाती है तब एमनेस्टी स्कीम दी जाती है, जाओ माफ कीता, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है चीजों को। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो राना अरशद साहब से इसी सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में कि क्या मियां नवाज शरीफ की तरह हमजा शहबाज शरीफ को भी तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मिलना चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ इब्राहिम लकी साहब मौजूद हैं। इसके बाद राना साहब मैं आपके पास आऊँगा। इब्राहिम, ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने तो लाहौर हाई कोर्ट में आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तिब्बी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आने वाले, आसिफ अली जरदारी की तरह जेलों का सामना नहीं करने वाले। देखिए बुनियादी तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है वो एक नॉन पेशेंट हैं और पूरी दुनिया जानती है कि वो दिल के आर्जा में, गुर्दे में और जो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब पाकिस्तान में चूंकि यहाँ पर मसाइल डिफरेंट है, मैं आपको वैसे यकीनी तौर पर आपको ये मैं बात बता दूं कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर बरतानवी अदालतों में डॉक्टर डेविड लॉरेंस का और दूसरे 2 अमेरिकन जो स्विस डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट अगर बरतानवी अदालतों में चैलेंज कर दे, तो मैं आपको यकीन करें, मैं चैलेंज करके आपको कहता हूं कि बरतानवी अदालतें अपने डॉक्टर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑन करेंगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हेल्थ है वो अपने डॉक्टर्स पे इतना ट्रस्ट, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पर वॉक कर सकते हैं, तमाम फैमिली फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सजा भुगतने वापस नहीं आ सकते, उनकी जान को संगीन खतरात लाक हो जाते हैं। इब्राहिम, आप ये कह रहे हैं? अवैध मैं आप मेरा नुक्ता समझें कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस और बाकी डॉक्टर ने जो सर्टिफिकेट दिए हैं उनमें बीमारियों को जितना उन्होंने डिस्क्राइब किया है, अगर वो झूठी हैं, अगर हम पाकिस्तान में उसको ट्रस्ट नहीं करते तो पाकिस्तान को बरतानवी अदालतों में जाना चाहिए। और इस बात पर नहीं इब्राहिम, देखिए ये बड़ी आराम से छोटी सी कॉमन सेंस है कि कोई भी प्रैक्टिसिंग फिजिशियन सोने की चिड़िया को अपने हाथ से क्यों जाने देगा जब उससे लाखों पाउंड्स की फीस मौसूल हो रही है, वो भी इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी की शक्ल में। तो वो ऐसे मेडिकल फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकता है जो झूठ भी ना हो, लेकिन उनका इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन इससे उनको माली तौर पर नुकसान होगा ना डॉक्टर डेविड लॉरेंस को। इब्राहिम, अवैध मुझे सिर्फ 30 से 40 सेकंड दीजिए। जी 30 से 40 सेकंड दीजिए। मैं जो पॉइंट रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, बरतानिया में अगर आपको डॉक्टर का लाइसेंस जो है ना इंतहाई मुश्किलों से मिलता है, वहाँ का कोई डॉक्टर रिस्क नहीं ले सकता। दुनिया का जितना मर्जी अहम पेशेंट उनके पास हो, वो गलत मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर गलत मेडिकल सर्टिफिकेट बरतानवी अदालतों में प्रूव हो गया तो वो डॉक्टर की प्रैक्टिस का उम्र जो है वो बैन हो जाएगी। लिहाजा मैं आपको इस बुनियाद पे ये कहता हूँ कि डॉक्टर लॉरेंस ने जो चीजें बताई हैं वो जेन्युइन है,
जो उनको एडवाइस किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, वो भी जेन्युइन है। और मैं आपको ये बताऊं कि मॉर्निंग वॉक हो या आप जनरल वॉक हो, ये आम सेहतमंद बंदे को भी लोग डॉक्टर एडवाइस। लेकिन उस मेडिकल सर्टिफिकेट में इब्राहिम लकी कहीं ये नहीं लिखा गया कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस के अलावा इनका इलाज दुनिया में कोई डॉक्टर और खासतौर पर पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। देखें, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आपका फैसला है। लेकिन ये अफोर्ड करने की लग्जरी तो एक फ्री मैन के पास होती है ना, एक ऐसे कैदी के पास तो नहीं होती जो अदालत में 50 रुपए का हल्फनामा देकर गया हो कि मैं फौरन वापस आऊंगा। देखें, अदालत के या तो हम अदालतों के फैसलों को जो है ना डिसऑन कर दें ना, या तो हम अगर एक अदालत भेजती है, ठीक है ना, तो उसका राइट है उस पिटिशनर का। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अगर बरतानिया अदालतों में इन रिपोर्ट्स को चैलेंज करेगी तो मियां मोहम्मद नवाज हमजा शहबाज शरीफ को कोई तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मिलने का इम्कान है? नहीं, इम्कान नहीं है। इसलिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन मुबैना वही मियां हबीब साहब वाली बात हुकूमत का मौक़िफ़ है वो चले गए, लिहाजा वो इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। इब्राहिम जरा यहाँ पर रुकिएगा। राना अरशद साहब, ये अब दो लोगों ने ये एक सेम बात कर दी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मामले पर पहले ही पीटीआई वालों को बहुत हजीमत उठानी पड़ी है, तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मिलेगा? वैसे मैं एक जो बात अमेनिटी स्कीम की चल रही थी मैं वो अर्ज करूंगा। नहीं सर, आप यहाँ से आ जाए ना, वो हम वापस। इशू ये है कि यार अगर हमजा बीमार नहीं है तो वो जो रिपोर्ट है उसको गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है, गवर्नमेंट का इख्तियार है। वो तो ज़ाहिर कैदी है ना, जेल के अंदर है। और अगर हमारा MP सिटिंग वजीराबाद से शौकत चीमा कोरोना से उसकी डेथ नहीं हुई है तो उसको भी ये कह देंगे कि उसने भी ड्रामा किया है। और उसके बाद ज़ाहिर शाह साहब सियालकोट से हमारा MNA, उसको भी कोरोना हुआ और उसके बाद वो डॉक्टर हॉस्पिटल में भी रहा, 20 दिन मौतोयात की कश्म में रहा, अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर एक फीमेल MPA गालबन गुजरात से PTI की भी है, वो भी कोरोना से अल्लाह ताला को प्यारी हुई है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक मर्ज है, और क्योंकि हमजा साहब की फैमिली को भी हो चुका है, अब अगर ये उनको इलाज की सहूलत दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं दे देंगे तो हम तो जेल से बाहर नहीं जा सकते। मुझे थोड़ा सा दे दें। इशू ये है, यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम की बात हुई, जब अप्रैल 2018 में दी तो खान साहब की वो वीडियो टॉक प्रेस से सुन, वो कह रहे थे कि ये फ्रॉड है, ये लोगों को नवाजने की कोशिश, जब हम आएंगे तो हम इसको खत्म कर देंगे। तो फिर 3 एमनेस्टी स्कीम दे चुके हैं। और वो असासाजात इमरान खान न्याई साहब की सिस्टर के अगर वो बेगना है तो बिल्कुल सजा नहीं उनको होनी चाहिए। वो 2004 के असासे हैं, वो क्यों छुपाए रखे? और वो लेती हैं स्कीम 2018 में, और 2018 में पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज MNA MPs के लिए वो स्कीम नहीं थी। और क्योंकि वो इमरान खान साहब की हकीकी सिस्टर हैं, अगर हम उस तरफ जाएंगे कि उनके पास कोई ऑफिस नहीं था तो फिर मरियम बीबी के पास आज तक कौन था? फिर 11 तारीख को मियां शहबाज साहब की बेटी जो है उसको भी नायब ने बुलाया हुआ था, तो वो तो खातून मेरा ख्याल सियासी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कानून 2 हैं, इस पाकिस्तान में 2 कानून पर अमल हो रहा है। वैसे आपकी इत्तलात के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ को इस वक्त क्या प्रॉपर मेडिकल केयर दी जा रही है? सर, वो हमजा शहबाज शरीफ हो, कोई बंदा भी हो, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर जो जेल हॉस्पिटल होता है उसमें दी जाती है। अगर आप ये कहें कि जेल हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं दी जाती, एक एप्लीकेशन आपने, जो आपका कंसर्न जज है, जो कंसर्न कोर्ट है, आपने उसको एक एप्लीकेशन फॉर मेडिकल फैसिलिटीज देनी होती है, वो आपको सर्विस हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। आपने तो हमजा शहबाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया ना, जिन्हें हॉस्पिटल हम देखिए क्या इत्तलात कर रहे हैं, सेहत के बारे में क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक तशखीस अगर हुआ है वहां पे हॉस्पिटल में वो मौजूद हैं। देखिए, ये नहीं कि उनको आइसोलेट नहीं किया गया, उनको आइसोलेट किया गया है। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो जेल हुकाम जो है वो ले रहे हैं। अगर आप ये कहें कि वो नहीं ले रहे तो आप 1 मिनट लगता है जी, अब तो मीडिया पे बात आने पे, कैसे मीडिया पे बात नहीं आती? उनको पूरी फैसिलिटीज दी गई हैं। अगर नहीं है तो कोर्ट्स ऑफ लॉ मौजूद हैं, कोर्ट्स ऑफ लॉ में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। कोर्ट्स ऑफ लॉ, जिस तरह हबीब साहब बात कर रहे हैं और इब्राहिम लक्की बात कर रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद अब एतमाद करने पर तैयार नहीं है नून लीग पर, क्या इसमें इस तासुर में कोई दुरुस्तगी है? ओवैस, बिल्कुल, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर हमें कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को सर्विस हॉस्पिटल भेजना है,
वो किसी भी हॉस्पिटल में भेजना चाहती है वो कोर्ट्स ऑर्डर करेंगी। इसमें पीटीआई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स ऑर्डर चलेंगे। अगर आप ये फिर भी ब्लेम गेम में रहना चाहते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने रोक दिया, पीटीआई गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट, देखिए अभी वो किधर है, अभी वो स्टेट के पास है, जेल हुकाम वो स्टेट है, स्टेट के पास है। अगर स्टेट इनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, आइसोलेट नहीं किया हुआ, तो आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे कि अगर खुदा ना खास्ता हमजा शहबाज शरीफ की सेहत बिगड़ती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। ये वही खतरा है जो मियां नवाज शरीफ की मर्तबा आप लोगों को था। देखिए हजारों कैदी ऐसे मौजूद हैं जिनकी सेहत को खतरा है। आप बार बार अगर एक ही बात करेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे दी जगह, बिल्कुल नहीं होना। अगर कोर्ट्स देती हैं तो हम लोग उस ऑर्डर को मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हजारों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नाजायज घरों को मिसमार किया गया, लेकिन बनी गाला की जो नाजायज कंस्ट्रक्शन थी उसे रेगुलराइज किया गया। आप एक साइड पे इट मींस आप चैलेंज करते हैं, राणा साहब बार बार बात करते हैं कि कभी किसी की बात करते हैं कि जी उनका ऑर्डर आ जाता है, कभी देखिए ये ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट हैं। राणा साहब बात तो बड़ी करते हैं अलीमा खान की, क्यों नहीं जाके इनिशिएट लेते, क्यों नहीं मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देते, इतनी जरूरत कोई नहीं करता। सिर्फ मीडिया में आके आप और मैं ये सारी बातें करते हैं तो वो नहीं रखते। सर आपके खिलाफ एप्लीकेशन, आपके खिलाफ केस बनाया गया, पनामा केस था राणा साहब, पनामा केस को इमरान खान ने बनाया। ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं, बातें करना तो आप मैं भी कर सकता हूं, ये मदीना पाक से मैं भी आपसे ऊंचा बोल सकता हूं। मैं आपकी टर्न में बोलता नहीं राणा साहब, मैं आपकी टर्न में बिल्कुल नहीं बोल रहा। राणा साहब लेट एंड कंप्लीट, वैसे टाइम नहीं है हबीब साहब का, लेकिन वैसे चले। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर इनको इतना ही है कि किसी के खिलाफ कोई केस बना हुआ है, स्टेट ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केस नहीं था बनाया, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हुई थी नैब के अंदर, ये भी जाएं। अगर इनको शौक है जरूर जाएं, वहां पे जो नैब लॉ मौजूद है उसी के अकॉर्डिंग इनका बनाया हुआ है, कोई पीटीआई का बनाया नहीं है। नैब लॉ इनका नहीं जब से 2003 से बना हुआ है, क्यूली की गवर्नमेंट थी, नहीं वो क्यूली जो भी आप बात करते हैं जिसकी ऊपर में बना था परवेज मुशर्रफ ने बनाया था, मैं क्यूली की गवर्नमेंट थी, बॉस ने बनाया था। सर ये भी तो वहीं से आए हुए हैं ना जी, अगर ये हम भी वहीं से आए हुए थे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पैर की उंगली आ रही है लिहाजा पार्लियामेंट पर हमला कर दो, पीटीआई पर हमला कर दो। आप तो जी पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आपके बारे में मशहूर है, आप तो पता नहीं क्या क्या मानते थे उनको। हम जो भी कहते थे मियां हबीब साहब राणा साहब रुक जाएं, राणा साहब रुक जाएं, सबसे बड़ा उनको मानते थे। रुकिएगा मियां हबीब साहब, आप एक सहाफी भी हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख पर भी गहरी नजर रखते हैं, काफी ब्लैक कॉमेडी है, बड़ा सिटायर है इसके अंदर कि पीएमएलएन हो, पीटीआई हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन सब के जो डांडे हैं वो जाकर एक मखसूस एस्टैब्लिशमेंट के तबके के साथ जोड़े जाते हैं। ये बात दुरुस्त है मियां हबीब साहब? वैसे ये एक हकीकत है, पाकिस्तान में फौज का रोल जो है वो उसको कोई जुटला नहीं सकता। अगर हम इधर उधर की मारें और कहें कि नहीं ये ऐसे है वैसे है, ठीक है, लेकिन ये एक हकीकत है और बरमला हकीकत है कि पाकिस्तान में फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल है और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में इतना दमखम नहीं है, ना उनको अवाम पर इत्मीनान है ना अवाम को उन पर इत्मीनान है। वो अवाम में जाते नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जब उन्होंने इक़्तिदार में आना होता है वो उनकी निगाहें उस तरफ होती हैं। तो लिहाजा जब तक ये लोग जो हैं अवाम में वगैरह जो हैं ये सब एक ये इनको यकीन है, इनको ईमान की हद तक यकीन है कि जब तक हमें ग्रीन चिट नहीं मिलेगी उस वक्त तक हमारी दाल नहीं गलनी, ठीक है। तो ये जाए ना अवाम में जाए ना, ये जब इनको काम नहीं करने देते, ये कहते हैं ना कि हमारे हाथ बंधे होते, उस वक्त जाए अवाम में और उनको कहें जाके कि जी ये मामलात है हमारे जो है वो हाथ बंध रहे हैं, हमें इस तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन मेरी बात सुने, वैसे मैं ये इस पे करना चाहता हूँ कि देखें अब ना आ रहा है FATF के हवाले से कानून साजी होनी थी, उस पर जो है ना उसको मौखर कर दिया गया। मेरी इंफॉर्मेशन है कि उस पर अपोजिशन के साथ हो रहा है मुकमका, और अगर हमजा शहबाज को तो रिस्क नहीं ले सकते ये कि चूंकि सियासी तौर पर इनको बहुत ज्यादा नुकसान है। वैसे तो सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल भी उनको हॉस्पिटल भेज सकता है, उसके पास भी इख्तियार है, पंजाब गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है। इन्होंने दरख्वास्त भी दी लेकिन वो मुस्तरद हो गई है। और ये बजरिया कोर्ट जो है ऑर्डर लेंगे, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को बजरिया कोर्ट ऑर्डर लेकर बाहर भिजवाया गया, इसी तरीका उनको भी हॉस्पिटलाइज करवाया जाएगा। और ये ये रिलीफ की तरफ जा रहे हैं मामला सारे। अगर अपोजिशन पार्लियामेंट में जो है वो इनको सपोर्ट करती है तो लाजमी बात है कि ये दरपर्दा उनको भी इब्राहिम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रहे थे। ये मियां हबीब साहब ने एक बहुत इंकशाफ किया है, बड़ी सनसनीखेज उन्होंने न्यूज़ दी है। क्या आपके पास इससे मिलती जुलती कोई इंफॉर्मेशन है कि अगर ऑपोजिशन FATF के ऊपर गवर्नमेंट के साथ ताउन करेगी तो हमजा शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल पाएगा उसी पाथ पर चलकर जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को मिला था? इब्राहिम, नहीं, मेरी तो खैर ऐसी इतलात नहीं है कि कोई इस तरह की जो है ना हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई इस तरह की कोई बातचीत कर रही है। और ये वैसे भी ये अपोजिशन के भी हक में नहीं जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ने भी जो है ना पॉलिटिक्स करनी है, आगे इलेक्शन आ रहा है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं, लिहाजा ये अपोजिशन के लिए भी ये सूटेबल डील नहीं हो सकती। लिहाजा मेरी इतलात के मुताबिक नहीं। मियां साहब चूंकि हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों की तरह। लेकिन इब्राहिम, ये भी तो एक पाकिस्तान की सियासी हकीकत है ना कि PMLN की जो लीडरशिप है और जो उनके वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और वर्कर्स की तरह मार खाने वाले लोग नहीं हैं, वो जेलें काटने वाले लोग नहीं हैं, वो सऊबतें उठाने वाले लोग नहीं हैं। इब्राहिम, नहीं, इन्होंने में देखे तहरीक निजात थी और उसके बाद जस्टिस इरफाज चौधरी की बहाली के लिए जो है ना इन्होंने जो है ना एक इनिशिएटिव लिया था, जिसके बाद बाकी भी जो है ना सारी पार्टीज और लोग आए। ये ऐसा नहीं है, देखिए बात ये होती है कि लीडर कौन है। लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, एक पाकिस्तान की एक पार्टी का, एक का जरदारी है। और पंजाब के जहां तक हम सूरत देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनकी साहबजादी कॉल देती है तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सेकंड इब्राहिम, एक सेकंड रुकिएगा। मियां हबीब साहब ने ये जो बात की राना अरशद साहब के, अगर उनकी इतलात के मुताबिक ऑपोजिशन FATF पर ताउन करती है गवर्नमेंट से तो हमजा साहब को रिलीफ मिल सकता है, और मरियम नवाज भी एक दो ट्वीट्स के अलावा मोस्टली खामोश हैं, तो मियां हबीब साहब की बात में दम तो नजर आता है ना राना साहब? मियां हबीब साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं। हमने FATF में कौमी असम्बली में वोट इनको दिया है, मुल्क को वोट दिया है, लेकिन हमें वोट देने के बाद मजाक उड़ाया गया ये NRO। थोड़ा सा बंदे को खुदा का खौफ होना चाहिए। और यार अगर NRO लेना था तो मियां नवाज शरीफ अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर 13 जुलाई को आकर गिरफ्तारी देते। मरियम बीबी अपनी माँ को छोड़कर गिरफ्तार, सबकी माँ एक जैसी होती है। और आज मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज 1.5 साल से अंदर है, और राणा सनाउल्लाह ने जिस केस में सजा भुगती है ऊपर अल्लाह भी जानता है, नीचे वो भी जानते हैं। ये बात ठीक। और मनशियात अगर हमारी थी तो हमें सजा भुगतनी चाहिए, नहीं तो फिर अल्लाह ताला की जमीन और लाठी भी बेआवाज जिसकी होगी, फिर वो कोई और जिम्मेदार नहीं, वो खुद इमरान खान साहब है। स्टेट माँ की हैसियत रखती है, और अगर स्टेट ही मदई बन जाएगी, मैं ये करना चाहता हूँ कि हमजा साहब हों या कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो, हॉस्पिटल में जेल से डेली बेसिस पर मरीज आते हैं, सुप्रीडेंट जेल भेजते हैं, ये कोई नई या अनोखी बात, हम बेल की बात नहीं कर रहे, हम तो उसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेनी। राना साहब मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो राना अरशद साहब की बातों का जवाब उवैस भट्टी से लेने की कोशिश करेंगे कि अवाम के लिए अलग और खवास के लिए अलग कानून क्यों है। उज़ैर बलोच, मियां नवाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ की तरफ पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मियां हबीब साहब ने एक बहुत खौफनाक एलिगेशन आयद किया। उनका यह कहना था कि अगर FATF के मामले पर ऑपोजिशन हुकूमत को सपोर्ट करती है तो मियां नवाज शरीफ की तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल सकता है, और यही मुतालबा भी किया जा रहा है। लेकिन राना अरशद साहब बतौर पार्टी इस बात को मानने पर आमादा नहीं है। लेकिन उवैस, अगर ऐसा होता है तो इससे तो फिर आपके एहतसाब के बयानियों को मजीद जिक पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी। देखिए, ये जो FATF का इशू है कि मेरा, राना साहब का, मियां हबीब साहब का या किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। देखिए, आप मुझे बताइए, ये FATF के जो कहते हैं कि अगर आप जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है, जो दहशतगर्दी है, जो चीजें इससे अटैच है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो कहती है, जो चीजें अटैच है, FATF ये भी कहती है कि बगैर वारंट लोगों को उठा लें। सर, मैं उन चीज़ों में देखें, FATF की जब आप बात करते हैं, फिर आप जो प्रोसीजर ऑफ लॉ की आ जाते हैं, बगैर वारंट की बात करते हैं। नैब तो देखो, नैब का लॉ तो बड़ा क्लियर है। नैब तो
नहीं, ये आपको नैब भी कहाँ से पता आ गया है बीच में? नहीं, मैं आपकी जो आप बात करना चाह रहे हैं बगैर वारंट की या वारंट की बात करना चाह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी बार-बार मीडिया पर ये बात कर चुके हैं। शाहिद FATF खाकान ने ऐसा अब्बासी कुछ नहीं कहा। को शाहिद खाकान अब्बासी को रिसीव करवाया जाता है, जो उनका समन नोटिस है वो रिसीव करवाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, नहीं, इसका मतलब रिसीव ये है करवाया कि गया आप लोग था जब आप शाहिद खाकान के बेस ऑपोजिशन से ताउन भी चाहते हैं और आप ऑपोजिशन को कोई रिलीफ लेने को भी तैयार देने को भी तैयार देखिए नहीं। क्या Politics ऐसे तो नहीं होती ना वैसे। अपोजिशन भी पाकिस्तान की है, क्या अब अपोजिशन नहीं चाहती क्या इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो, क्या अपोजिशन नहीं चाहती कि मनी लॉन्ड्रिंग है जो खत्म हो, क्या अपोजिशन नहीं चाहती कि जो ये मनी स्मगलिंग होती पाकिस्तान में एक जो पैसा ऑपोजिशन लीडर का नाम शेख मुजीबुर रहमान भी था। देखिए जब उसका हक नहीं दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, इस मुल्क की तारीख गवाह है। वैसा आपसे बेहतर आप कौन भी उस जानता है? तारीख को जानते हैं, मैं भी उस तारीख को जानते हैं। वो एक तारीख, मैं तो स्याह कहूंगा उसको, ठीक है, ब्लैक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमने उस तारीख से सबक कोई नहीं सीखा ना ओवैस। देखिए आप इसको अटैच अच्छा, तरह ना मुझे करेंगे, ये पाकिस्तान बताएं, तक जितना तकसीम की तरफ लेके इंटरनेशनल जाते मीडिया है, हैं, जितना- क्या अवैस, पाकिस्तान एक छोटी सी बात, नून वन लीग लाइनर, जब अवैस, ग्रे लिस्ट में जाते हैं, अवैस ठीक कह रहे हैं, वन लाइनर, क्या जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर तासुर है कि पीटीआई की गवर्नमेंट विच हंटिंग कर रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है ऑपोजिशन की, जिस तरह से आज सुहेल वड़ाइद साहब की किताब को कन्फिस्केट किया गया है, मुझे ये बताइएगा क्या ये सब कुछ जमहूरी मुल्क को जेब देता? ऐसा है ही नहीं है। अच्छा। कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। आप बात करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मुझे कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। आप हमजा शहबाज शरीफ के केसेस की अगर बात करेंगे, जहां से अब ये किस्सा स्टार्ट हुआ है, इसके बाद आपके जहां से ये किस्सा स्टार्ट हुआ है, हाँ। क्या हमजा के केसेस भी इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए? सर ये सारे केसेस इनके ताया जान की गवर्नमेंट के चले आ रहे हैं। नहीं, इनके ताया जान की शहबाज शरीफ के खिलाफ PMLQ की केसेस गवर्नमेंट के, PMLQ की गवर्नमेंट के, उस डाकू की गवर्नमेंट के, जिसको आपने स्पीकर बनाया हुआ है। PMLQ के ये भतीजे थे, ठीक है। उनके तो ये बड़े पसंदीदा भतीजे हैं। ये चचा हैं, उनको अभी भी चचा कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि मुझे जब असेंबली सेशन में बुलाते हैं तो मेरे चचा मुझे बुलाते हैं, ये वो कहते हैं। ठीक है, वो रिश्ता ना भूलें ये लोग। राणा साहब लास्ट सर मान लिया यार, अगर मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हुए भी नैब कोर्ट या FIA में आ सकते थे, सानिया मॉडल टाउन की 302 की FIR हो सकती थी, तो आज के रियासत मदीना के अली बाबा 40 चोर खाए भी जा रहे हैं, पिए भी जा रहे हैं और बिलियन ट्रीज की अरबों रुपए का हिसाब भी नहीं देते, और उसके बाद BIT 20 अरब से शुरू कर 100 अरब रुपए खा गए, उसका भी हिसाब नहीं देते। आपने बात की रिलीफ की, मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जेद हाशमी साहब गिरफ्तार थे, वो भी हॉस्पिटल आते रहे, बल्कि जहांगीर बदर साहब आते रहे, हमारा राणा नजीर साहब सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम लीग के, वो भी आते रहे। और मैं समझता हूं कि अलीम खान साहब, अभी अलीम खान साहब पर नैब का केस है, वो दोबारा मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, और वही केसेस अभी तक हमजा शहबाज 1.5 साल हो गया है, भी दे देना सजा, कौम को बता दें कि इतने हमजा शहबाज ने फलां मनसूबे में पैसे खाए थे, फलां अफसर से पैसे लिए थे, तो साबित कर दें। अब ये कहना इत्तेफाक फाउंडी, भाई इत्तेफाक फाउंडी तो 1935 से बनी थी, जो मेहनत करेगा वो करेगा, लेकिन ये हुकूमत जो है ये मैं समझता हूं जुल्म कर रही है, और जुल्म जब बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। IG पंजाब इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मोटरवे साने के मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए उसकी बेटी को, बाप को और भाई को उठा लिया गया है, और कुछ तज्जियाकार ये कहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ भी इसी मिसाल पर पूरा उतरते हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।